बालासोर ट्रेन हादसे पर अब नया खुलासा हुआ है, नई जानकारी सामने आ रही है। हादसे के समय कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड में थी। जहां पर यह भीषण हादसा हुआ उसके आसपास इस ट्रेन का कोई स्टॉपेज भी नहीं था। सूत्रों के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड में मालगाड़ी से टकरा गई। उसके बाद इसके 21 डिब्बे पटरी से उतर गए, जबकि 3 बोगियां दूसरी तरफ पलट गईं। लगभग उसी समय हादसे की जगह पहुंची यशवंत नगर हावड़ा एक्सप्रेस, जो कि इन डिरेल हुए डब्बों से जाकर टकराए, जिसकी वजह से ये भीषण स्थिति बन गई जो आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। इस पूरे रेलवे ट्रैक पर आपको सिर्फ और सिर्फ बोगियां ही फैली हुई नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई टॉय ट्रेन हो जो आपस में टकरा गई हो, लेकिन ये ट्रेन फुल स्पीड में थी। अभी जानकारी मिल रही है कोरोमंडल एक्सप्रेस कि जो डब्बे थे वो डिरेल हुए, मालगाड़ी से जाकर टकराए। मालगाड़ी से जैसे ही ये ट्रेन टकराती है, इसके कुछ डिब्बे दूसरी साइड जाकर गिरते हैं और दूसरी साइड से दूसरी ट्रेन आ रही थी जो कि इन डिब्बों से टकराती है और ये भीषण हादसा हो जाता है। तो हादसे के समय फुल स्पीड पे थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। हादसे वाली जगह के पास ट्रेन का कोई स्टॉपेज नहीं था। टकराने के बाद ट्रेन के 21 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे गिरे, जिसकी तस्वीर भी इंडिया टीवी ने लगातार आपको दिखाई कि कैसे इंजन चढ़ गया था ट्रेन पर, मालगाड़ी पर। और एक और बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंच जाएंगे, हादसे वाली जगह पर पहुंचेंगे। पहले पूरी स्थिति का मुआयना करेंगे और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में भी जाएंगे, जहां पर इस ट्रेन हादसे के घायलों को भर्ती करवाया गया है। वहां पर जाकर घायलों का हालचाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानेंगे। लेकिन इससे पहले मौके पर आपको बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की थी दिल्ली में, और जो अधिकारी हैं रेलवे के, उन्होंने पूरी जानकारी दी थी कि कैसे हादसा हुआ है। थोड़ी देर में पीएम पहुंच जाएंगे मौके पर, हादसे वाली जगह पर मौके का जायजा लेंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे। फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। हालांकि ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंची और उन्होंने रेल मंत्री के सामने ही कवच को लेकर सवाल खड़े किए। बालासोर ट्रेन हादसे में रेस्क्यू का काम लगभग पूरा हो चुका है। थोड़ी देर में पीएम मोदी घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। उससे ठीक पहले इंडिया टीवी संवाददाता राजेश कुमार की आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस के जिन कोचेस को, जिन बोगियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उसमें जनरल कंपार्टमेंट है, S1 कोच है और साथ ही S2 कोच है। इन कोचेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और इन कोचेस में सफर कर रहे लोगों में से शायद ही कोई बच पाया है। S2 कोच अभी भी आपको सीधा या सीधी खड़ी हुई दिख रही है। बाकी अगर हम जनरल की बात करें या S2 की बात करें तो वो अपने जगह पे नहीं है या फिर उल्टी पड़ी है। तो S2 कोच के अंदर हम जाके देखते हैं कि आखिर स्थिति क्या रही होगी। मैं आपको दिखाऊं अंदर, अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर कैमरामैन अरुण देवरकर आएंगे, मैं उनको उनके कैमरे के जरिए आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये बर्थ किसी का ऊपर था, कोई शख्स ऊपर बैठा होगा, सो रहा होगा और जब टक्कर हुई तो ये बर्थ जो है वो नीचे आ गिरी है। और यहाँ पे देखिए किसी महिला के जेवर जो हैं वो पड़े हुए हैं। स्थिति समझिए कितनी भयावह होगी। चारों तरफ कपड़े बिखरे हैं, सामान बिखरा है और अंदर की स्थिति और खराब है। अंदर आप अगर इन कोचेज में, इन बोगीज में मैं आपको दिखाऊं, जो स्लीपर के कंपार्टमेंट होते हैं या जो सीट रिजर्व करते हैं लोग, उनका क्या हाल है वो देख लीजिए। ऊपर का अपर बर्थ होता है वो टूट के नीचे आया है, मिडिल बर्थ टूट के नीचे आया है। ये जो पार्टीशन इस वक्त आप देख रहे हैं, दो कंपार्टमेंट के बीच का जो पार्टीशन है वो टूट के अलग हो गया है और वो इस कोच पे गिरा है। यहाँ पे अगर कोई शख्स सो रहा होगा या बैठा होगा तो उसकी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से वो घायल हुआ होगा। अंदर की स्थिति और परेशान करने वाली है। अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। कई लोगों के आधार कार्ड बिखरे पड़े हैं यहाँ पे, कई छोटे बच्चों के चप्पल, जूते आपको बिखरे हुए नजर आएंगे। और सामने की तस्वीर, अगर कैमरामैन आपको सामने दिखा पाए कोच के अंदर की तस्वीर, तो आप देख के
रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई अगर अंदर सो रहा होगा, कोई अंदर बैठा होगा, निश्चिंत तरीके से बैठा होगा, रेलवे पर भरोसा करके बैठा होगा, कई महीनों पहले रिजर्वेशन लिया होगा उसने और उस रिजर्वेशन के बाद यहाँ बैठा होगा, उसके बाद जब ट्रेन टकराई है और उसके बाद जो स्थिति हुई है वो कि आगे ज्यादा न जाएं क्योंकि खतरा अभी बना हुआ है इन कोचेज में, क्योंकि अभी भी कटिंग का काम चल रहा है, कटर के जरिए काट के अलग किया जा रहा है कोचेस को। तो स्थिति जो है वो अंदर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत भयावह स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति है। कंपार्टमेंट, अपर बर्थ, लोअर बर्थ सब एक साथ मिल गए हैं। सब मानो जैसे कि यहाँ पे किसी ने कोई रिजर्वेशन ही नहीं किया हो। एक आप जब स्थिति देखेंगे तो खुद परेशान हो जाएंगे। इस तरफ से देखिए, किसी का आधार कार्ड यहाँ पर पड़ा है, मुजाहिद रहमान लश्कर नाम के शख्स का आधार कार्ड यहाँ पे पड़ा है। तस्वीरें हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ आए वो, और स्थिति की भयावहता, स्थिति क्या रही होगी उस वक्त, वो हम दिखाने की कोशिश जो है वो आपको कर रहे हैं। वहीं अगर हम इसके इस कोच के बाद दूसरे कोच की स्थिति आपको दिखाएं तो वहां देखिए उस कोच की स्थिति और खराब है। यहां से हम वहां जा नहीं सकते, उस कोच की स्थिति और खराब है। अगर कैमरामैन से कहूंगा सीट की स्थिति दिखाएं उस कोच की, तो वो पूरी तरीके से ये ट्रेन जो है वो टेढ़ी हुई है। इसके एक एक सीट इसका जो है उसके पर खच्चे उड़े हैं, दरवाजे टूट गए हैं। इसको किसी तरीके से कट करके हटाया गया है ताकि लोगों को निकाला जा सके। और यहां से मैं आपको दूसरी ट्रेन दिखाता हूं जिस ट्रेन से कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई है। अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, उन्होंने इंडिया टीवी पर साफ किया है कि एक्सीडेंट, आखिर दुर्घटना कैसे हुई है। उनका कहना है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पे गई, पटरी से उतर गई, दूसरी पटरी पे गई जहां पर ये ट्रेन यानी कि आयरन ओर से लदी हुई मालगाड़ी खड़ी थी, उससे जाकर टकराई। टकराने के बाद इंजन जो है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। इंजन तो चढ़ा ही, पीछे के 3 कोचेस भी उसके ऊपर चढ़े हैं, जिसके वजह से पूरी की पूरी ट्रेन करीब 17 से 18 कोचेस जो है वो पटरी से उतर गए। कई जो है वो कोचेस पलट गए। कई कोचेस ऐसे जो आपको इस वक्त कैमरामैन अरुण देवरकर दिखा रहे हैं वो इंटेंगल्ड हो गए, लिपट गए जो मालगाड़ी खड़ी थी। और यही वजह है कि अभी भी इन कोचेस से लोगों को निकाला जा रहा है। तो ट्रेन के अंदर की स्थिति जो यहां पर दिख रही है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। भीषण दुर्घटना है और जिन लोगों ने इस ट्रेन की सवारी शुरू की होगी उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ उनके जीवन में महज ट्रेन खुलने के कुछ ही घंटों में होने वाला है। जिन लोगों ने कई महीने कोशिश किया होगा इस ट्रेन का रिजर्वेशन लेने के लिए, बड़े इत्मीनान से, बड़े भरोसे के साथ वो रेलगाड़ी में सवार होते हैं ताकि ये रेल उन्हें अपने गंतव्य तक लेके जाएगा, उनका भला करेगा। अगर कामकाज के लिए अगर बिहार से, झारखंड से, बंगाल से लोगों को साउथ के राज्यों में जाना है तो ऐसी ट्रेन्स उन्हें लेके जाती है जिससे उनका जीवन आगे चलता है। लेकिन इस बार कोरोमंडल एक्सप्रेस में जो लोग सवार थे वो इतने भाग्यशाली नहीं थे। ट्रेन चलने के साथ ही कुछ ही घंटों में जिस भीषण दुर्घटना का उन्हें सामना करना पड़ा उसमें से 250 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और ये आंकड़ा अभी बढ़ने वाला है क्योंकि कई ऐसे कोचेज हैं जो अभी भी इंटेंगल्ड हैं, उनको काट के निकाला जा रहा है, जिसके अंदर शव जो हैं वो फंसे पड़े हैं। उड़ीसा में बालासोर के पास बानगा में भीषण रेल दुर्घटना हुआ है और तस्वीरें इतनी हृदय विदारक हैं, अभी तस्वीरें इतनी हृदय विदारक हैं, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन ट्रेन्स में, कोरोमंडल एक्सप्रेस में या फिर यशवंतपुर बेंगलोर एक्सप्रेस में सफर कर रहे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। आप जो तस्वीरें इस वक्त कैमरामैन अरुण आपको दिखा रहे हैं, एक कोरोमंडल एक्सप्रेस का कोच है जो एक मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ। अगर मैं कैमरामैन से कहूं कि वो नजदीक आकर दिखाएं तो आप स्थिति की भयावहता को समझ सकते हैं कि किस वेग में, किस स्पीड में, किस तेजी से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी। और जब हादसा हुआ है तो देखिए ये पूरा का पूरा कोच जो है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा है। नीचे वो आपको मालगाड़ी नजर आएगी, ऊपर वो कोच जो है
वो चढ़ा हुआ नजर आएगा। इससे स्पीड का कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड से जा रही थी और एक्सीडेंट जो हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, उसकी भयावहता, उसका आप समझ सकते हैं कि कितना भीषण है। और ये कोचेस देख लीजिए, नस्तनाबूद हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इन कोचेज में जो यात्री सफर कर रहे होंगे, इन कोचेज में जो यात्री सो रहे होंगे, इन कोचेज में जो यात्री ये समझ के बैठे थे कि वो अपने गंतव्य तक जाएंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा। लगभग 17 कोच डिलील किया मेरे हिसाब से। टोटल 22 कोच 17 डिलील हुआ। क्या स्पीड रही होगी सर, किस तरीके से टकराया और पूरे के पूरे कोचेस जो हैं, मालगाड़ी पर कोई चढ़ गया, कोई उल्टा हो गया? मेरे हिसाब से अंदाजन 110 के अराउंड तो होना चाहिए, 110 या उससे अबव भी होना चाहिए। और कोरोमंडल एक्सप्रेस जो थी वो जा रही थी चेन्नई की तरफ, शालीमार से निकली थी चेन्नई की तरफ। जी जी। और यशवंतपुर जो है वो पहले से डिरेल हुई थी और इसने जाके उसमें टक्कर मार दी, ये है स्थिति सर? जी शायद उल्टा है, शायद कोरोमंडल पहले हुई फिर वो, ऐसा कुछ है, अभी श्योर नहीं हम लोग। लेकिन अभी जो हम लोग सीबीसी जो कपलर्स हैं वो काट के अलग कर रहे हैं ताकि कोच को हम लोग क्रेन से उठा सके। सीपीसी कपलर्स कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि किस तरीके, कहाँ पे है सीपीसी कपलर्स? वो जहाँ पे काट रहे हैं वो देखिए नीचे में जो काट रहे हैं जी। सीपीसी कपलर्स को हटाया जा रहा है। अभी भी लोग फंसे हुए हो सकते हैं इसमें? नहीं, हाँ लोग फंसे हुए हैं अभी भी। हम लोग काट के लिफ्ट करेंगे तो निकलेंगे। मतलब इसके नीचे लोग फंसे हुए हैं? हाँ नहीं, मतलब डेड बॉडीज है। डेड बॉडीज है, हाँ वो निकल जाएगा फिर। अब तक 250 से ज्यादा लोगों के मरने का सरकारी आंकड़ा जो है वो जारी किया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग इन ट्रेन कोचेस के जो एक्सीडेंट हुई है, ट्रेन कोचेस, उसके नीचे फंसे हुए हैं। अब आप दूसरी तरफ देख लीजिए इंजन का क्या हाल है, पूरी तरीके से छत विछत। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो लोग यात्रा कर रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। कोरोमंडल एक्सप्रेस से तकरीबन 17 कोचेस जो हैं वो डिरेल हुए, पटरी से पलट गए और अपने पटरी से काफी दूर तक जाके वो गिरे हैं। सर ऐसे कितने कोचेस हैं सिटी साहब जिसमें अभी इस तरीके से कटिंग का काम चल रहा है? नहीं, अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं, कुछ तो खुद ही बिखर गए तो उनको काटने की जरूरत नहीं है। बट जैसे ये और ये कनेक्टेड है तो क्रेन उठा नहीं पाएगी दोनों को इकट्ठे, तो इसलिए काट रहे ताकि अलग अलग क्रेन उठा ले इनको। ये जनरल कंपार्टमेंट है। जनरल कंपार्टमेंट में अमूमन हम देखते हैं कि किस तरीके से जो जगह होती है उससे कई गुना ज्यादा लोग भरे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये जनरल कंपार्टमेंट उठेगा तब कितनी यहाँ से शव जो है वो निकल सकते हैं। लेकिन हम ये उम्मीद यही कर रहे हैं कि अभी भी जब ये कंपार्टमेंट उठे तो कई लोग जो हैं वो ज़्यादातर लोगों को बचाया जा सके, ये उम्मीद फिलहाल की जा रही है। तो फिलहाल यहाँ कटिंग का काम चल रहा है। आपको ये इंजन है दादा कोरोमंडल का, किसका है ये किसका इंजन है? मालगाड़ी का इंजन है। इधर आइए, कौन से मालगाड़ी का है ये? मालगाड़ी का हम लोग यहाँ नहीं थे, हम लोग अभी रिलीफ किए दूसरे। अच्छा, इसमें भी टकराई है ना ट्रेन? थोड़ा सा वो टकराई। ये मालगाड़ी तो 2 मालगाड़ी इन्वॉल्व हुआ है एक्सीडेंट में, नहीं? कोचिंग गाड़ी हुआ है मालगाड़ी। अच्छा सेठी साहब, 2 मालगाड़ी इन्वॉल्व हुआ है इस एक्सीडेंट में, एक इधर और एक उस तरफ? नहीं, मेरे हिसाब से एक, हाँ 2 मालगाड़ी है। ये तो सिर्फ थोड़ा सा ब्रश पास्ट किया है, इसका सिर्फ ब्रश पास्ट किया। हाँ वो वाला मेन है, उसके ऊपर तो चढ़ गई वो कोच। मालगाड़ी में क्या था, कहाँ से कहाँ जा रही? आयरन हो रहा है शायद उसमें, कहाँ से कहाँ जा रहा? बहुत हैवी, वो डिटेल समझ नहीं पता। यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे पार्क्ड था वो। हाँ उस पे लोको जो है चढ़ गए ऊपर। किस तरीके से ये एक्सीडेंट जो है, ये दुर्घटना जो है वो हुई होगी यहाँ पर। ये देखिए पूरा का पूरा जो व्हील है वो यहाँ पे ऊपर आया हुआ है और ये बताया जा रहा है कि जो मालगाड़ी है वो यहीं पे खड़ी थी। मालगाड़ी के कोचेस के आप उनके मालगाड़ी के कोच, मालगाड़ी का जो डब्बा था उसे देखिए, उसका हालत क्या है। बहुत भीषण यहाँ पे रेलवे दुर्घटना, भारत के इतिहास में शायद इतना बड़ा रेलवे दुर्घटना नहीं हुआ है। तो 2 मालगाड़ी इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, जो ग्राउंड जीरो पे हमें पता चल रहा है। इतनी बड़ी दुर्घटना जो हुई है उसके पीछे क्या वजह रही है। तो तस्वीरें बेहद हृदय विदारक, तस्वीरें बेहद हिला देने वाली। और इस कोच से, जो अभी कैमरामैन अरुण देवरखर आपको दिखा रहे हैं, ये कोच, इस कोच से एनडीआरएफ की टीम बताते हैं, एनडीआरएफ की टीम बताती है कि सवेरे से 60 से 70 लाशें निकाली गई हैं। और उम्मीद लोग कर रहे हैं कि एनडीआरएफ के लोग भी कर रहे हैं
कि शायद कोई इसमें से जीवित निकल आए, शायद उनकी मेहनत रंग लाए और कोई इसमें से सांस ले रहा हो जिसे अस्पताल पहुंचाया जा सके। नीचे जाने की कोशिश हम करते हैं और आपको और भी भयावहता इस एक्सीडेंट की बताने की कोशिश करेंगे। ये वो मालगाड़ी है, ये वो गुड्स ट्रेन है जिसमें आयरन ओर लदा था और यहीं खड़ा था, और उसी से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस को हुआ है। आगे दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिस तरफ ये तस्वीरें हर उस शख्स को परेशान करेगी जो रेलवे पर बड़े भरोसे के साथ कदम रखता है, बड़े जद्दोजहद के बाद उसके लिए टिकट निकालता है। उस हर शख्स को ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। पटरी का हाल देख लीजिए, आपको और दिखाऊं पटरी का हाल देख लीजिए किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, क्या इम्पैक्ट रहा होगा, किस स्पीड में जो है वो किस स्पीड में ट्रेन यहां से गुजर रही होगी, टक्कर हुई होगी, जिसके बाद ये हाल हुआ है। लोहे की पटरी जो है वो कबड़ गई, उसके नीचे जो प्लेट्स रहते हैं वो सीमेंटेड प्लेट वो अपने जगह से हट गए, चकनाचूर हो गए। अंदर एक मिनट इस तरफ आए कैमरामैन, ये देखिए अंदर की आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो किस तरीके से पटरी टूटी है। ये जिस पटरी पर ट्रेनें धड़ाधड़ दौड़ती हैं वो किस तरीके से टूटकर अपने जगह से हिल गई हैं। बहुत भयानक हादसा, बहुत दर्दनाक त्रासदी, और एक एक तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या इम्पैक्ट रहा होगा। नीचे देखिए ये नीचे देखिए किस तरीके से ये बीच में जो सीमेंटेड पिलर्स रहते हैं वो धराशायी हो गए हैं। इतने मजबूत ये पिलर्स रहते हैं जो पटरियों के बीच में बिछे रहते हैं, वो पूरी तरीके से कोई जमीन के अंदर है, कोई अपनी जगह से हिल गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।